अब हम पुल्लिंग की पहचान के बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्राणीवाचक संज्ञाएं होती है उसे तो हम शरीर व बनावट के आधार पर पहचान सकते हैं। जैसे लड़की हो गया, लड़का हो गया, तो हम इन्हें शरीर की बनावट के अनुसार ही पहचान सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लेकिन जो निर्जीव चीज़ें होती है उन्हें हम शरीर व बनावट के अनुसार नहीं पहचान सकते, क्योंकि उनकी कोई शरीर या बनावट नहीं होती है। उनको केवल हम अभ्यास करके ही पहचान सकते हैं। अब जैसे पुल्लिंग की पहचान, अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग में आते हैं। जैसे देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कोई भी देश है उसके नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे भारत हो गया, रूस हो गया, जापान, इटली आदि। और अब सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर आदि। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सुमेरु आदि। ये पर्वत के नाम हैं, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। महीनों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब महीनों के नाम हैं, तो ये पुल्लिंग में ही आएंगे। दिनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पतिवार। शहरों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे आगरा, मुंबई, कानपुर आदि। भारत के नगरों में काशी और मथुरा इस नियम के अपवाद है, इन्हें स्त्रीलिंग माना जाता है। लेकिन जो काशी और मथुरा है इन्हें स्त्रीलिंग माना जाता है। वृक्षों और फलों के नाम सभी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे आम, पपीता, शीशम, अमरूद, देवदार आदि। लेकिन नाशपाती और लीची स्त्रीलिंग में आते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सोना, लोहा, तांबा, पीतल, शीशम आदि। लेकिन चांदी अपवाद है, अर्थात यह पुल्लिंग में नहीं आता है। बाकी जितने भी धातु के नाम है वो सब पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों व नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, आकाश, बृहस्पति, राहु, केतु। लेकिन पृथ्वी और रोहिणी नहीं आते हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में आते हैं। पृथ्वी जो हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, इसीलिए ये अपवाद है। द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे दही, दूध, द्रव्य पदार्थ अर्थात जिन्हें हम नाप सकते हैं। रत्नों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, जैसे हीरा, मोती, पन्ना, नीलम। जितने भी रत्न होते हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम अर्थात जिन्हें हम खाते हैं वो अनाज होते हैं, तो गेहूँ, जौ, चना, चावल, बाजरा ये सब पुल्लिंग में आते हैं। फूलों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन कुछ के स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे गुलाब, कमल, मोतिया, गेंदा आदि। लेकिन चमेली और नरगिस स्त्रीलिंग में आते हैं। वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं वो भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ग। तो ये सब पुल्लिंग में ही आते हैं। अब इनकी पहचान अगर हमें करनी है तो हम वाक्य बना के भी इनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी गोल होती है, तो होती है आ रहा है, अर्थात ये स्त्रीलिंग में आ गया। जैसे सूर्य बहुत तेज़ धूप देता है, तो देता है अर्थात ये पुल्लिंग का बोध करवा रहा है। तो अगर हमें इनकी पहचान करनी है तो हमें इन पे वाक्य बनाएंगे और वाक्य से हमें पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।